नमस्कार, मिड डे एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। तो कवर्धा से सामने आई धान खरीदी की एक चौंकाने वाली कहानी मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी तक ये कहानी ही है। कुछ भी साफ नहीं हो सका है कि धान कहां से आया, कहां गया, चूहे खा गए या धान सूख गया। तो अभी ये कहानी ही है। 7 करोड़ रुपए के धान की कमी पर पहले चूहे और दीमक को जिम्मेदार बताया गया और अब उसी बयान के चलते जिला विपणन अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के भंडारण में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और क्या सरकारी सिस्टम की लापरवाही की कीमत एक बार फिर जनता चुका रही है, इस पर ही हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कवर्धा धान खरीदी गड़बड़ी मामले की। तो 7 करोड़ के धान की कमी पाए जाने के मामले में मीडिया में कथित रूप से गलत और भ्रामक बयान देने पर जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित ने की है। अब करीब 1 महीना पहले जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बयान दिया था कि करीब 7 करोड़ के धान को दीमक और चूहे खा गए। दरअसल पूरा मामला कवर्धा जिले के उपार्जन केंद्र बाजार 4 भाटा और बघर्रा से जुड़ा हुआ है। साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के स्टॉक में 7 करोड़ के धान की कमी सामने आई थी। दूसरी तरफ पूरे मामले पर अब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जितने धान की कमी पाई गई थी उसे चूहे या दीमक ने नहीं खाया था, बल्कि वो धान सूख गया था। तो असली सवाल यह है कि क्या संग्रहण केंद्रों में हर साल करोड़ों का धान सूखेगा? तीसरा सवाल यह है, किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो संग्रहण केंद्रों में धान को सूखने, सड़ने या चूहों से बचाने की दिशा में सार्थक पहल क्यों नहीं की गई? मैंने उस पर बात भी की, तो ये जो विषय आया था वो धान की सूखत का था। अधिकारी ने पहले कह दिया कि जो 2% 1% रहा होगा उसको उन्होंने पहले कह दिया और वो मसला बन गया। मैंने कलेक्टर का भी बयान देखा, उस पर राज्य सरकार में भी लोगों से बात की, पूछा, तो ये विषय सामने आया, ये शिगुफा बन गया। खैर जो भी है, धान की गड़बड़ियों के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विभागीय मंत्री जी ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं और उस पर कड़ी कार्रवाइयां हो भी रही है। बयान देने पर यह कार्रवाई हो गई है, लेकिन धान सूखा क्यों सूखा, किसकी जिम्मेदारी थी रख रखाव की, या धान अगर चूहे खा गए तो रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी थी, अगर धान को दीमक खा गए तो रख रखाव की जिम्मेदारी किसी थी, ये नहीं पता है। कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। तो जिला विपणन अधिकारी पर गाज तो गिरी है, लेकिन बिना जांच के, बिना तथ्य के बयान देने पर। तो इस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम समझेंगे कि कार्रवाई हो रही तो क्या वो ठीक है, क्योंकि अभी केवल बयान देने पर, बिना तथ्य के बयान देने पर ही कार्रवाई हुई है, लेकिन धान गया कहां इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आलोक सिंह ठाकुर है, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा के, हमारे साथ जुड़ेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, पूर्व अध्यक्ष कृषक कल्याण परिषद के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवध राम साहू जी है, किसान और पूर्व समिति प्रबंधक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले तो अवध जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और एकदम सीधे शब्दों में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब ये धान सूखा हो, चाहे चूहे ने खाया हो, दीमक ने खाया हो, चाहे वो गायब हुआ हो, अब तक समिति अध्यक्ष पर बात क्यों नहीं हो रही है इस पूरे मामले पर? जी, मैं सभी मेहमानों का और दर्शकों का नमस्कार करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी होगा कि यह जो मामला सामने आया है, यह एकाएक अभी आया है या पूर्व वर्षों में भी इस प्रकार की गड़बड़ियाँ या फिर जो नुकसान शासन को हुई है वो होती रही है, या ये एकाएक हुई है? तो मैं बताना चाहूँगा कि जो धान में सुखत हुई है, वो अन्य वर्षों की तुलना भी की जाए तो एक सतत प्रक्रिया है। प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक है कि अनाज है तो सूखेगा ही। नहीं, 7 और करोड़ का धान सूख सकता है। मैं छोटा सा, 7 करोड़ का धान सूख सकता है क्या? जी, यह एक अनुमानित राशि हो सकती है, लेकिन
हमें ये समझना होगा कि जो संग्रहण केंद्र है वहाँ कितनी मात्रा में धान का स्टोरेज नहीं, होता है। आप वहाँ मैं लाखों आपसे अवध जी, लाखों देखिए मीट्रिक टन आप में। किसान और पूर्व समिति प्रबंधक रहे हैं, आपने भी काम किया है समिति में, ठीक है। आपको याद होगा हड़ताल भी कर रहे थे ये तमाम धान खरीदी शुरू होने से पहले, जो जिनके जिन्हें जिम्मे सोसाइटी के जो लोग हैं। मैं आपसे एकदम छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ कि देखिए अभी डीएमओ पर तो कार्रवाई हो गई, जिला विपणन अधिकारी पर कार्रवाई हो गई, अध्यक्ष कहाँ हैं? समिति अध्यक्ष और समिति प्रबंधक भी तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन पर बात क्यों नहीं हो रही है? अगर वो सूखा भी धान तो रखरखाव की जिम्मेदारी तो उनकी थी। गड़बड़ नहीं लग रहा है कि आपको कुछ? आपका तो पुराना अनुभव है अवध जी। चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा के। आलोक जी, आपको लगता है 7 करोड़ का धान सूख गया होगा? सर, कार्रवाई हो गई है डीएमओ पर कार्रवाई बस इसलिए हुई है कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, पहली बात। दूसरा, ये उलूल जुलूल बयान देते हुए नजर आए थे, बिना तथ्य के बयान देते हुए नजर आए थे, उस पर यह कार्रवाई हुई है। लेकिन धान का जो नुकसान हुआ है उस पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, आवाज आ रहा है? जी बिल्कुल आ रही सर आवाज आपकी। मैं इस डिबेट में आप सबको नमस्कार करता हूँ और जो हमारे साथी इस डिबेट में भाग ले रहे हैं उनको भी नमस्कार, जय जोहार। देखिए, ये जो शार्टेज का कहीं बात आ रहा है और जो तत्कालीन डीएमओ थे वो गैर जवाबदारना ढंग से बात कही और उसको एक मीडिया, सोशल मीडिया और हमारे विपक्ष के साथी जी उसको एक राजनीतिक ढंग से कैसे मुद्दा बनाए उस तरफ डाइवर्ट किया। मैं आपको ये बता राजनीतिक मुद्दा नहीं बना है। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये चिंता का विषय है। किसान बड़ी मेहनत से धान उगाते हैं और बड़ी मेहनत से बेचने भी जाते हैं। टोकन के लिए भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती, लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता। अब जब वो धान बेच लेते हैं तो उसके बाद उनका धान अगर गायब हो जाए, सूख जाए, या चूहे खा जाएं या दीमक खा जाएं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? हाँ, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन वो बयानों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जो आपके कार्रवाई हुई है गवर्नर उसमें ने बयान जो उन्होंने शार्टेज दिया था है जिसमें वो उसके कह रहे थे कि चूहे खा गए धान, तथ्य थे नहीं उनके पास, उलूल जुलूल बयान उन्होंने दिया, लेकिन जिम्मेदारी जिनकी बनती थी उन पर कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। नहीं, उन पे कार्रवाई हुई। देखिए, 7 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, 6 लोग को जेल भेज दिया गया है, चाहे आपके कवर्धा का मामला हो, चाहे वो जसपुर का मामला हो। और ये जो शार्टेज का मामला आया है, जब हम धान संग्रहण केंद्र से धान खरीदी करते हैं वहां से फिर आपके जहाँ गोदाम है या मिल को जो परिधान होता है वो हमारे अपेक्स बैंक के जो पर्यवेक्षक समिति है वो उसके जांच पर ये बात आई और इतनी शार्टेज हुई। लेकिन वहां के तत्कालीन डीएमओ ने जिस गैर जमानतदारता से ढंग से जवाब दिया उस पर भी उनके ऊपर कार्रवाई की गई और जो शार्टेज आया है उससे संबंधित जो भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, लेकिन आप इस चीज को समझिए, धान खरीदी तो सर अब खत्म हो गई है, अब 2 दिन का समय और बढ़ाया गया है। जिनको अपना काम करना था वो तो काम करके चले गए। आलोक जी, नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, कोई अगर कहीं गया है ठीक है, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी के पार्टी के जो कोषाध्यक्ष थे, प्रदेश कोषाध्यक्ष और पूर्व में नान के चेयरमैन थे, वो जरूर चले गए हैं। उसको ईडी अभी तक ढूंढ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये शार्टेज के मामले में अगर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जेल भी भेजा जाएगा और उनसे रिकवरी भी की जाएगी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? अब डीएमओ पर तो कार्रवाई हो गई है, निलंबित कर दिया गया है उलूल जुलूल बयान देने पर, कहीं ना कहीं बयान जो उनको देना वो महंगा पड़ गया। राजश्री, दरअसल में एक चूहे के मामले में जिम्मेदारी तो डीएमओ पर तय कर दी, ठीक है, मगर 2.5 लाख किसानों का धान बिका नहीं समय पर, ठीक उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जगह जगह जो धान सड़ रहे हैं, धान को चूहे खा रहे हैं, धान को दीमक खा रहे हैं, और क्या सूखत में क्या बोरा भी सूख जाता है? ठीक है, ये एक प्रश्न है। तो दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को 3100 रुपए के भाव से 21 कुंटल धान खरीदने का वादा तो कर दिया। ठीक। फर्टिलाइजर देने का समय आया तो फर्टिलाइजर नहीं दिया, डीएपी का समय आया डीएपी नहीं दिया, यूरिया 266 रुपए का 1200-1400 रुपए पे किसानों ने खरीदा। टोकन काटने का समय आया तो ऑनलाइन शुरू किया, ऑनलाइन टोकन भी नहीं कटा तो ऑफलाइन किया, लोगों के घर में पुलिस भेजा, लोगों के घर में पटवारी भेजा, लोगों के यहाँ तहसीलदार भेजा। छत्तीसगढ़ के किसान क्या स्मगलर हैं? छत्तीसगढ़ के किसान क्या चोर हैं? इतनी मेहनत से उन्होंने अपने फसल का उत्पादन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो हर मामले में फेल है, मगर धान के मामले में मैं बताना चाहता हूं आलोक भाई को, आप किसान युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए कि किसानों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जिस ढंग से परेशान किया गया है, और आप अपना ठीकरा छोटे मोटे कर्मचारियों को डाल रहे हैं। कौन क्यों नहीं लेते कृषि मंत्री जिम्मेदारी? अगर आपने सही समय पे धान खरीदी किया तो फिर 4-5 तारीख को तारीख बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों 2.5 लाख किसानों को धान समय पे खरीदी नहीं हुआ? क्यों संग्रहण केंद्र से धान का ठीक से निस्तारण नहीं हुआ? क्यों कस्टम बिलिंग की एग्रीमेंट नहीं हुआ? इस सारे नुकसान के लिए जो जनता का नुकसान हो रहा है, जनता में छत्तीसगढ़ के किसानों का नुकसान हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एक डीएमओ को जिम्मेदार बनाएंगे आप? 6 लोगों छोटे छोटे कर्मचारियों को जेल भेज के आप बोलते कि आप हाँ, ये बड़ा सवाल आपने उठाया। आलोक जी, इस पर मैं जवाब चाहूंगी आपका। देखिए, ऐसा है, एग्री स्टेट, ये सेंट्रल का पूरे स्टेटों पे एग्री स्टेट पोर्टल जो नया लॉन्च हुआ है, जैसे हमारे अकाउंट हुआ करते थे बैंकों में, आधार कार्ड को लिंक किया गया, उसी प्रकार से एक डिजिटलाइज जमीन के मामले में कि कितना रकबा है, किस जमीन पे कितने कौन सी खेती होती है, इसकी क्या उपयोगिता है, कई बेनामी जमीनें हैं, है ना, तो इसको एक सतत प्रक्रिया के तहत एग्री स्टेट ये पूरा सेंट्रल का मामला है, और उसके कारण स्वाभाविक है थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन के लिए किसानों में थोड़ा सा दिक्कत खड़ी हुई। 4 से 5 सप्ताह हो गए होंगे आलोक जी, इस पूरे मामले को 4 से 5 सप्ताह हो गए, 4 सप्ताह लगभग हो गए। पंजीकृत किसान थे, उसमें करीब 25.5 लाख किसानों ने धान बेचा। रही बात कुछ हमारे जो नहीं, आप कवर्धा पे आइए, अभी वापस विषय पर आते हैं। आखिरी सवाल जो सुरेंद्र जी ने पूछा, ठीक है सर, वो आंकड़े हम भी दिखा रहे हैं, वो है आंकड़े, बिल्कुल है आंकड़े। धान खरीदी 2 दिन और बढ़ाएगी, कितना खरीदा, कितना टोकन किसानों को दिया गया, विषय पर आते हैं। सुरेंद्र जी का आखिरी सवाल ये था, आलोक जी, सुरेंद्र जी का आखिरी सवाल ये था कि कुछ लोगों पर कार्रवाई कर दी गई। इतनी हिम्मत कहां से आती है उनकी कि वो इतना बड़ा घोटाला कर दे? हालांकि घोटाला भी तय नहीं हुआ है, लेकिन धान का शॉर्टेज तो है। ये तय नहीं हुआ है हमारे। हाँ, धान का शॉर्टेज तो है, लेकिन मुझे पता था आप यही बोलेंगे, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि धान का शॉर्टेज तो है। सेंटर में जितनी मात्रा में खरीदी हुई और कितना भंडारण हुआ, कितना आरोप कटा, है ना, उस पे जब ये पर्यवेक्षक उसकी जांच किए तो ये अंतर आया है। अब वो जांच का विषय है, और इसमें जो जो संलिप्त है, प्रथम दृष्टिया जिन लोग जिम्मेदार बनते हैं, चाहे वो संग्रहण केंद्र का प्रभारी हो, चाहे वो जहां स्टॉक गोडाउनिंग होता है वहां का प्रभारी हो, जो इस बीच के कड़ी में है। सुरेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। कार्रवाई हुई है। और रही बात किसानों की धान लेने की, इस समय फसल सुरेंद्र जी को ऑडियो थोड़ा बढ़ा दीजिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ, कुछ कह रहे सुरेंद्र जी। सरकार जिम्मेदार ही नहीं है। मैं आलोक भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ, आलोक भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। एग्री स्टेक में हमने तो मांग नहीं की थी ना, किसानों ने मांग नहीं की थी कि हमारा एग्री स्टेक में आप पंजीयन कराएं। एग्री स्टेक में जो प्रॉब्लम हुआ, 2-3 खातों के लोगों का पंजीयन नहीं हो सका, पटवारी के यहाँ तहसीलदार के हजारों रुपए देते घूमते रहे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऑनलाइन करने के लिए हमने नहीं कहा हमारे रिकॉर्ड को। ऑनलाइन में अगर पटवारी जो है रिकॉर्ड को ठीक से नहीं चढ़ाता, उसके लिए किसान आवेदन दे के तहसीलदार क्या घूमता पैसा देते हुए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल इस बात का है। मैं आपको भाई, आप भी किसान है, मैं आपसे एक बात किसान के हैसियत से पूछ रहा हूँ,
कांग्रेसी के हैसियत से नहीं पूछ रहा हूं। किसान क्या गुनाहगार है? उसकी जमीन के लिए गलती आपकी सरकार करे, भुगते किसान। उसकी गलती के धान खरीदी में गलती आप करें, भुगते किसान। बता दूं महाराज जी, फर्टिलाइजर में गलती आप करें, भुगते किसान। तो किसान को क्या समझ रखा है आप लोगों ने? कहीं मैं ये जानना चाहता हूँ किसानों को क्या समझ सरकार प्रतिबद्ध है। किसान आपके लिए आपकी सरकार थी तो इसी धान खरीदी पे कुछ भी नहीं है। आप जिस ढंग से आप लोगों ने किसानों के साथ मजाक किया है, जिस तरह से धान के साथ मजाक किया है, जिस तरह से कस्टम मिलिंग के साथ मजाक किया है, किसान राइस मिल के लोग बोल रहे हैं 2-2 साल आप प्रधान कैसे उठाएंगे? आलोक जी, सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, मैं आऊंगी आप दोनों के पास। अवध जी, मैंने इससे पहले आवाज शायद कट गई थी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी। एक मिनट, ठीक है, मैं आऊंगी आलोक जी आपके पास। अवध जी, आपने भी तो काम किया है, आप पूर्व समिति प्रबंधक रहे हैं, आपने भी काम किया है, तो आपको अनुभव है। तो मैं आपसे यही पूछ रही थी, अगर ये 7 करोड़ का धान जिसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, या वो सूख गया, या वो कहीं चला गया, या शॉर्टेज है, तो क्या हो सकता है इसके पीछे? या इसमें अगर ये शॉर्टेज पाया गया है, कोई उसके लिए जिम्मेदार है, तो वो 1 या 2 व्यक्ति तो नहीं हो सकता, एक पूरी चेन भी हो सकती है इसके पीछे। जी, मैं बताना चाहूंगा, जो मामला है वो किसी एक समिति सोसाइटी का नहीं है, यह संग्रहण केंद्र का मामला है, जहां सोसाइटियों से खरीदे गए धान का भंडारण करके रखा जाता है। और उस संग्रहण केंद्र में चूंकि ये धान फरवरी के बाद से मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब जो अधिकतम गर्मी का समय होता है, वो उस संग्रहण केंद्रों में भंडारित होता है। तो स्वाभाविक है कि अधिकतम तापमान में धान में सूखना जायज सी बात है। उसके बाद यदि कोई और प्राकृतिक घटनाएं या फिर विपदा आती है, तो वो भी धान को प्रभावित करती है। तो ये गवर्नमेंट ने इसके लिए भी पैमाना तय किया हुआ है कि इतने प्रतिशत तक ये मान्य होता है। तो जो आंकड़े शासन के द्वारा दिया गया था, उसमें कहा गया था कि जो 26,000 क्विंटल धान या 7 करोड़ का धान का जो आंकड़ा है, वो पिछले वर्षों की तुलनात्मक रूप से ज्यादा नहीं बताया गया है। लेकिन इसको सिरे से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि उसकी आड़ में अधिकारियों या फिर कर्मचारियों के द्वारा जो भी जांच का विषय है वो और ये जो शॉर्टेज है धान का, वो सीधा सीधा किसका नुकसान है अवध जी? जो शॉर्टेज है वो तो सीधा सीधा कहा जाए कि एक जो प्राकृतिक घटना के कारण सूखा है, और दूसरा उसके आड़ में किया गया कुछ अनियमितताएं भी हो सकती है। कुल मिलाकर शासन का नुकसान ही कहा जाएगा। ठीक है, आम जनता के पैसे बर्बाद, मतलब। ठीक है, आलोक जी। देखिए, ये सीधा सीधा जनता और हमारी जो सरकार है उसके लिए नुकसान का विषय, इसीलिए ये जांच का विषय है। इसमें जब तक जांच नहीं होगा और कौन कौन इसमें संलिप्त है कि इतना शॉर्टेज कैसे हुआ, कौन संलिप्त है, आपको ऐसा नहीं लगता जब धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही थी तो इस पर प्रोसेस कर दिया जाना चाहिए था इसे, सुरेंद्र जी? और ये अभी का नहीं है, ये पिछले नहीं, इसमें देखिए केवल कवर्धा ही नहीं है, और भी बहुत जशपुर है जैसे उदाहरण के तौर पर, वहां पे भी शॉर्टेज मिला। 3 दिनों में ये शॉर्टेज आया है, 24-25 और 25-26 का। अभी 25-26 का तो धान उठाव भी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जिनकी संलिप्तता पाई गई है उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। और मैं आपको आपके चैनल के मामले से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी और रिकवरी भी होगी। रही बात, मैं माननीय सुरेंद्र शर्मा जी का जो प्रश्न खड़ा कर रहे थे, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा कि इस समय जो उत्पादन है किसानों का, अत्यधिक बारिश होने के कारण स्वाभाविक है हमारा जो उत्पादन है, जिसको छत्तीसगढ़ी में कूच बोला जाता है, वो कम हुआ है। इसलिए और ये जो सतत प्रक्रिया है डिजिटलाइजेशन का, उसमें कहीं थोड़ी दिक्कत आई है किसानों को। इसी कारण से तारीख बढ़ाई गई, जिनका टोकन कटा गया, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के कारण लगन। देखिए 23-24 कुछ जगह ऐसे भी थे जहाँ पे टोकन दे दिया गया था लेकिन धान नहीं बिक सका था, इसलिए भी शायद समय सीमा बढ़ाई गई हो, मांग की गई थी, किसान परेशान समय बढ़ाई गई। हमारे मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी। ठीक है, सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनके बात। सुरेंद्र जी। और आलोक भाई, 2 दिन में धान ले लिया जाएगा। ठीक है, अवध जी मैं आ रही हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। आलोक भाई एक बात सुन लीजिए,
बहुत सरल सी बात कह रहा हूं। जब हमारी सरकार तय करती है कि हमको 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदना है, इसके लिए कितना समय चाहिए, कितना ट्रांसपोर्टिंग लगेगा, कहाँ संग्रहण केंद्र में जाएगा, उसकी कस्टम मिलिंग का इंतजाम कितने दिन होगा, संग्रहण केंद्र में कितने दिनों तक रहेगा, ये सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार उसको सोसाइटी से सही समय पे नहीं उठाती, संग्रहण केंद्र से सही समय पे नहीं उठाती, सही समय पे उसका मिलिंग नहीं होता और सही समय पे चावल प्रदाय केंद्र सरकार के पूल में नहीं जाता, तो उसकी सारा नुकसान जो है छत्तीसगढ़ सरकार का होता है। और छत्तीसगढ़ सरकार के नुकसान होने का तात्पर्य है जनता का नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई अपना खेत बेच के तो धान खरीदी नहीं कर रहे हैं, सरकार के पैसे से हो रहा है, जनता के पैसे से हो रहा है। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी। जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको चुना था, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि आपने बेहद निराश किया है किसानों को। ठीक है आलोक जी, उनके अंदर भयंकर प्रबल असंतोष है, इसको ठीक करने की जरूरत। ठीक है आलोक जी। वो मैं महाराज जी बता देना चाहता हूँ कि ये भी हमारा एक रणनीति का हिस्सा है कि हमने राइस मिलरों को आरोप क्यों नहीं काटे, परिधान क्यों नहीं दिया, उसके पीछे भी एक रणनीतिक कारण है। कारण ये है कि अगर हम परिधान करते, राइस मिलरों को आरोप काटते, तो वो रिसाइकलिंग होता, और आज इसी कारण से कई किसान बचे हुए हैं जिनके पास धान नहीं है, क्योंकि धान नहीं होने के कारण वो रकबा समर्पण की भी स्थिति बनी है। पता नहीं कि 7 करोड़ पर क्यों नहीं हम बात कर पा रहे हैं। हमारी दोहरी जवाबदारी है, हम ठीक है अवध जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक दाना को भी लेंगे। अवध जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज कल और परसों के लिए 2 दिन धान खरीदी की शुरुआत पुनः की गई है, लेकिन इसमें लिमिट का बाध्यता बना दी गई है। मतलब जो 15 नवंबर में जो लिमिट तय की गई थी, उसी लिमिट के अनुसार ही 2 दिन का टोकन जारी किया जा सकता है। तो इससे अधिकतर समितियों में पुनः लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसानों और समिति में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच बन सकती है, क्योंकि उदाहरण के लिए यदि किसी समिति में 5,000 क्विंटल की अनुमानित खरीदी शेष है, तो वहाँ मुश्किल से 2,000 क्विंटल या 1,500 क्विंटल की ही खरीदी की जा सकती है। इस प्रकार की समस्या आज अभी के डेट में बनी हुई है। ठीक है आलोक जी, इसको नोट कर लीजिए प्लीज आप। जी जी, ये नोट है, और हमारी सरकार पूरा प्रतिबद्ध है किसी प्रकार की। देखिए अब आलोक जी, अब प्रतिबद्धता पर आ रहे हैं तो अवध जी शायद मेरी बात से अग्री करेंगे। INH पर पहली बार हम धान पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। जब से सोसाइटी के लोग प्रदर्शन करने चले गए थे धान खरीदी शुरू होने से पहले, तब से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, व्यवस्था दूसरी की कलेक्टरों ने, फिर वो प्रदर्शन छोड़कर वापस आ गए। धान खरीदी के ठीक 1 या 2 दिन पहले वो काम करना वो शुरू कर चुके थे। आपको नहीं लगता जब धान खरीदी शुरू हुई उससे पहले ही व्यवस्थाएं पूरी तरह से तितर बितर थी? कौन काम करेगा, कौन कंप्यूटर में बैठेगा, कौन टोकन देगा, ये सब भी तय नहीं था उस समय। अवध जी, क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? मैं बहुत सही बात है। ये सब कुछ ठीक नहीं था। ऐसे में धान खरीदी शुरू हुई, अब ये कहा जा रहा है कि सब कुछ तो बढ़िया हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत तब ये कार्रवाई हो रही है। तो ये बड़ा सवाल है, इस पर थोड़ा सा सीरियस और गंभीर होने की जरूरत है। व्यवस्थाएं जब शुरू हुई थी तब से वो फैली हुई थी, उसे समेटा नहीं गया था और काम शुरू हो गया। खैर उम्मीद करेंगे 2 दिन जो धान खरीदी, जिन किसानों को परेशानी थी, कम से कम कुछ किसानों को तो राहत मिले इससे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सवाल अभी भी यही है कि 7 करोड़ का धान, उसका क्या हुआ? चलिए, एक तरह से देखा जाए तो कहाँ गया धान और इसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया, ये अभी भी बड़ा सवाल है। कार्रवाइयां हो रही है, देखने वाली बात होगी कि और भी क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर होती है। फिलहाल मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।